खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब आप 4 या 5 साल के थे तब आप मस्ती से भरे थे। छोटी छोटी बातें आपको उत्साह से भर देती। एक दिन घर में किसी ने बोला कि आज हम सब कहीं बाहर घूमने जाएंगे, और आपसे यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। आप उछल कूद करने लगे, तब किसी बड़े ने डांट कर कहा, शांत होकर बैठ जाओ वरना तुम्हें घर पर अकेले छोड़ जाएंगे। आप थोड़े और बड़े हुए। आप हॉस्टल के कमरे में बैठकर अपना काम कर रहे थे। आपके दोस्तों ने बोला, अरे तू तो लूजर है, सैटरडे नाइट को अकेले बैठा है। जीवन के कई अनुभवों के कारण हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हमें लगता है कि अकेलापन यानी दुख और पनिशमेंट। लेकिन कई लोगों ने इसी अकेलेपन में महान काम किए हैं। अकेलापन और एकांत में अंतर समझना चाहिए। डॉक्टर एमी मोरेन बहुत गहरी बात कहती हैं। जब आप मानते हो कि कोई आपका साथ देने के लिए नहीं है, तो यह भावना अकेलापन है। लेकिन जब आप खुद के लिए समय निकालते हो, तो यह चुनाव एकांत है। और अति सफल लोग बार बार इस एकांत को चुनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अगला पॉइंट समझना जरूरी है। एकांत यानी एकांत फोकस की अद्भुत शक्ति। फोकस की अद्भुत शक्ति, दी प्राइस ऑन ऑफ सक्सेस। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि करियर में बहुत आगे जाने तक की बहुत सरल स्ट्रेटेजी है कि आप बहुत लंबे समय तक केवल और केवल करियर पर ध्यान दो। आप सप्ताह के 70 से 90 घंटे एकांत में फोकस करते हैं, ना फैमिली लाइफ, ना सोशल सर्कल, ना कुछ और। आप एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड में असाधारण महारत और मास्टरी हासिल करते जाते हैं। यह कठिन स्ट्रेटेजी है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन सफल लोग यह कीमत अदा करते हैं। दोस्तों, हम नहीं कहते कि आपका जीवन बेरंग हो, लेकिन अगर आप करियर की बेहतरीन शुरुआत करना चाहते हो, तो कम से कम 2 से 5 साल तो आपको यह कीमत चुकानी होगी। इसके साथ साथ दिन में ऐसे 3-4 घंटे जरूर निकालो जहां आप एकांत में पूरे फोकस के साथ पढ़ सके और अभ्यास कर सके। एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सुबह के 3 घंटे आपका करियर बना या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आप इन्हीं घंटों में फ्लो स्टेट में बेहतरीन काम करना सीखते हो। आप फ्लो स्टेट में जिस क्वालिटी का और जिस मात्रा में काम करते हो, वह आप बाकी समय नहीं कर सकते। यानी सुबह का एकांत का समय आप घंटों की मेहनत से रिप्लेस नहीं कर सकते। एकांत का उपयोग करने के लिए और गोल से जुड़े रहने के लिए दूसरा पॉइंट समझिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन, कनेक्ट विथ योर गोल्स, कनेक्ट टू योर गोल्स। खासकर जब वे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, तब बिल गेट्स हर 6 महीने में एक हफ्ते के लिए दूर कहीं जंगल में रहने चले जाते। बिल गेट्स इन हफ्तों को थिंक भी कहते, जिसमें वह दुनिया के शोर शराबे से, टेक्नोलॉजी और फोन से दूर हो जाते। यहाँ पर वह कुछ किताबें पढ़ते, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करते और यह तय करते कि मुझे अगले 6 महीने में क्या हासिल करना है। यह पर्सनल ग्रोथ की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। दोस्तों, एकांत ऐसा साथी है जो आपको हमेशा सिखाता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तब आपको खुद के बारे में, अपनी हार जीत, अच्छाइयों और कमियों के बारे में गहराई से सोचने का मौका मिलता है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साल जीवन का वह समय है जो हम सबसे ज्यादा एकांत में बिताते हैं। साथ में एंटरप्रेन्योर्स नए प्रोजेक्ट पर तो न जाने कितने साल अकेले काम करते हैं। दोस्तों, एकांत के इन सालों में आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि आपको खुद के बारे में जानने और सीखने का जितना मौका मिलता है, उतना जीवन में दोबारा नहीं मिलता। क्योंकि आगे जीवन में कई जिम्मेदारियों में आपका समय मिट जाता है। कई बार खुद के लिए समय निकालना काफी कठिन हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए? डिसाइड एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर गोल्स। हर दिन में 15 मिनट जरूर निकालिए, जहां आप बैठकर सोच सके कि कल का दिन कैसा गया और आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। हर महीने की पहली तारीख को 15 मिनट के लिए शांति से बैठो और अपनी प्रोग्रेस पर विचार करो कि मैंने जो 6 महीने का प्लान बनाया है, क्या मैं उसे लगातार फॉलो कर रहा हूँ? कौन सी आदतें मुझे रोक रही हैं? मैं ऐसे कौन सी छोटी से छोटी चीज कर सकता हूँ जो गोल पूरा करने में मदद करे? इन सवालों से आप अपने गोल से जुड़े रहते हो। बेहतर इंसान बनने के लिए और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलने के लिए अगला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएट योर न्यू फ्यूचर। अवेयरनेस क्रिएट न्यू फ्यूचर। इन सारे सवालों के जवाब आपको एकांत में रहकर मिलते हैं। कैसे? एकांत में ही हम अपने रिजल्ट्स को देखते हैं और हमारे रिजल्ट्स ही बताते हैं कि किस प्रकार के बिलीफ सिस्टम हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। आप एकांत में पुराने विचारों और आदतों की साइकिल से बाहर निकलते हो और आप एकांत में ही विजुअलाइजेशन का प्रयोग करके नए भविष्य का निर्माण करते हो। अगला पॉइंट,
क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक रिसर्च स्टडी में आधे स्टूडेंट को कमरे में अकेले बैठाया गया। यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं था, बस आपको 10 मिनट अकेले शांति से बैठना था। फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पजल्स दिए गए। रिजल्ट्स में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स कुछ देर एकांत में बैठने के सक्षम थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी 2.5 गुना बढ़ गई। प्रैक्टिकल टिप: जब भी आप कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करके मन को शांत करें थोड़ी देर बिना किसी कोशिश के बस शांति से बैठे। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें या कोई कठिन सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है और साथ में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए आइडियाज भी आते हैं। एकांत का एक और फायदा है रिकवरी। हर दिन कहीं आना जाना, डेली रूटीन डिस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीजों से हमको छोटा छोटा स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस इतना छोटा और मामूली लगता है कि हमारा इस पर ध्यान ही नहीं जाता और कई दिनों तक हम इस स्ट्रेस को अपने मन और शरीर पर लादे फिरते हैं। लेकिन यह अदृश्य स्ट्रेस हमारी मेंटल एनर्जी, विल पावर और अलर्टनेस खींच लेता है। एकांत का गंभीर महत्व यह भी है कि आपको अदृश्य स्ट्रेस की साइकिल तोड़ने का मौका मिलता है। तो इस एकांत को जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहले डेली रूटीन में रिकवरी को महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक या कम से कम एक जरूर होना चाहिए, जिससे आप सारे स्ट्रेस भूलकर सुबह तरोताजा हो सको। और रात में जर्नल राइटिंग की आदत जरूर जोड़िए, जिससे आप अपने गोल के बारे में जो भी सोचते हैं वह सब आप पेपर पर उतार सके और गहरी नींद ले सकें। दूसरी बात, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड। आपको दिन में ऐसे कई 5 मिनट मिलते हैं जहां आप बस शांत होकर प्रेजेंट हो सकते हो। जब भी आपको 5 मिनट खाली मिले तो फोन मत खोलिए, बस देखिए कि आपकी सांस और आपका मन आपके सबसे करीब है। यहाँ बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए या सांस के प्रति सचेत बने रहिए। आप पाएंगे कि इतना करने भर से मन हल्का और शांत होता है और दिमाग बिना किसी फ्रिक्शन के काम करता है। इसके साथ साथ आप एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्रिशिया। अच्छाई देखिए और जो अच्छाई आपको प्रकट हो रही है, इन सब के लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। आप अकेले हैं, इसलिए भी धन्यवाद महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ आप कुछ नया कर पा रहे हैं। तनाव की साइकिल तोड़कर अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर पा रहे हैं। समरी: एकांत और अकेलापन में अंतर। जब आप खुद के लिए समय निकालते हो तो यह चुनाव एकांत है, और एकांत वो समय है जब आप किसी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हो या खुद के अंदर झांक सकते हो। प्राइस ऑन ऑफ सक्सेस। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि करियर में बहुत आगे जाने तक की बहुत सरल स्ट्रेटेजी है कि आप बहुत लंबे समय तक केवल करियर पर ध्यान दो। करियर की बेहतरीन शुरुआत करना चाहते हो तो कम से कम 2 से 5 साल तो आपको यह कीमत चुकानी ही चुकानी होगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ। एकांत में इन सालों में आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि आपको खुद के बारे में जानने और सीखने का जितना मौका मिलता है उतना जीवन में दोबारा नहीं मिलता। सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट न्यू फ्यूचर। आप एकांत में ही पैराडाइम के प्रति सचेत होते हो, पुराने विचारों और आदतों की साइकिल से बाहर निकलते हो और आप एकांत में ही विजुअलाइजेशन का प्रयोग करके नए भविष्य का निर्माण करते हो। रिकवरी, अदृश्य स्ट्रेस की साइकिल तोड़िए। डेली रूटीन में रिकवरी को महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक और रात में जर्नल राइटिंग की आदत जरूर जोड़िए। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड। जब भी आपको 5 मिनट खाली मिले, सांस के साथ सचेत बनिए और अपने विचारों को आते जाते देखिए। अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स। शांत मन से अपने आसपास छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखिए और धन्यवाद महसूस कीजिए। आप तनाव की साइकिल तोड़कर मन में सकारात्मक ऊर्जा भर लेंगे। दोस्तों, सिल्वा सेंटरिंग एक्सरसाइज बेहतरीन मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें आप पूरे मन और शरीर को 3 लेवल तक शांत कर सकते हो और मन को हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करने का आदेश देते हो। आशा है आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली होगी और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग कंटेंट सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग कंटेंट के साथ।